श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमास मिस्टिक वर्ल्ड में। मेरा नाम है नीलिमा। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, प्राणिक हीलर और रेकी हीलर हूँ। आज का रीडिंग मैं करने जा रही हूँ स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि के लिए। चलिए जानते हैं आने वाला मई महीना आपके लिए कैसे रहने वाला है। पहले देखते हैं लव और रिलेशन के लिए क्या रीडिंग निकल के आती है आप लोगों के लिए। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, उसके साथ साथ 9 ऑफ पेंटाकल्स की भी एनर्जी है। बात करूं मैं लव और रिलेशन की, तो आपने पीछे जो भी हुआ था आपके स्पाउस के साथ में, आपके लव रिलेशन में, तो वो पीछे छोड़ के हुए आप आगे निकल चुके हो। आप मूव ऑन हो चुके हो, आपने लेट गो किया है उन सारी चीजों को। वो जो ट्रॉमा आपने झेला था या फिर कुछ स्ट्रेस था, कुछ बर्डन था, उन सारी चीजों को आपने हील करके आपने लेट गो कर दिया है। और आने वाले महीने में आप एक नए पाथ की तरफ, एक नए गोल की तरफ, एक नए लक्ष्य की तरफ रिलेशन में बढ़ने वाले हो। आपकी जो जर्नी है वो खूबसूरती से आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रही है। उसी के साथ साथ 9 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है। तो रिलेशन में फिर आपने पहले जो टॉक्सिसिटी थी उसको दूर किया है। आपने सोचा है कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, भले ही कोई मेरे साथ हो ना हो, लेकिन मुझे तो आगे बढ़ना है। तो ये आपने तय किया है। तो अबंडेंस आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे नजर आ रहा है आने वाले मई महीने में। आपकी जो है ना, आपने जितने भी एफर्ट्स पीछे किए थे रिलेशन को लेके, या फिर उसको एक साथ में रखने के लिए, या फिर उस रिलेशन को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करने के लिए, तो आने वाले टाइम में मुझे वो कंप्लीशन की तरफ में जाता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि 9 की एनर्जी है, तो उसके साथ साथ 10 ऑफ पेंटाकल्स तो आने ही वाला है। तो ओवरऑल बात करूं मैं, तो बहुत ही खूबसूरती से आने वाले मई महीने में आप टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हो अपने पार्टनर के साथ में। और उसी के साथ साथ कुछ खुशियां, कुछ रिवॉर्ड्स आपके तरफ में आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कार्ड है। 3, 6 और 9 की एनर्जी यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ 3, 6 एंड 9, 3, 6, 9, ये कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, बहुत ही सुंदर होता है। और रिलेशन में है तो यस, आपका जो रिश्ता है आपके पार्टनर के साथ में, तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से आगे बढ़ने ही वाला है। बात करूं मैं सिंगल्स की, तो आप लोगों के लिए भी आपने कुछ, जिनके साथ में आपकी बनती नहीं थी या फिर अभी पहले अपने रिलेशन में थे, तो वो रिश्ता आपने छोड़ा हुआ है, ये मुझे नजर आ रहा है। और एक खूबसूरत वे से आपकी लाइफ की जर्नी तय करते हुए आप आगे बढ़ रहे हो, ये भी दिख रहा है मुझे। आने वाला मई महीना जो है आपके लिए, कोई एक नया अच्छा प्रपोजल जो आपका सोलमेट, सही में सोलमेट है, वो मुझे आता हुआ आपकी तरफ में नजर आ रहा है मुझे। और आप उनके साथ में हो सकता है ये रिश्ता आगे भी बढ़ाओगे। ओके, तो ओवरऑल वेरी पॉजिटिव एनर्जी फॉर द लव रिलेशन के लिए। चलिए देखते हैं आपके करियर और फाइनेंसेस को लेके क्या गाइडेंस आ रहा है। कुछ तो है आपको करियर में और जॉब में बॉदर कर रहा है। आपको रिग्रेट महसूस हो रहा है। आपको जो सक्सेस चाहिए वो सक्सेस नहीं मिल रही है। बहुत ही ज्यादा ब्लॉकिंग एनर्जी है। एंड जो भी आप कर रहे हो उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको करियर में और जॉब में नहीं मिल रहे हैं आपको। उसी के साथ साथ कनेक्शन का कार्ड है। तो टीम वर्क बहुत ही ज्यादा एफर्टफुल रहेगा आपके लिए, फ्रूटफुल रहेगा। दूसरों को अलाउ कीजिए कि उनका टैलेंट, उनका स्किल जो है वो आपके साथ, आप उनके साथ में शेयर करें और वो भी आपके साथ में शेयर करें। एक रिसेप्टिव वे से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये टाइम है कि आप कुछ नया भी सोच सकते हो, कुछ नया शुरुआत कर सकते हो। बिजनेस में भी कोई, अगर आप जॉब में हो और आपका नहीं, आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्योंकि यस मुझे वो एनर्जी दिख रही है। जॉब में और करियर में आप फंस चुके हो, वहां पे ब्लॉकिंग की एनर्जी है, आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, जितना भी आप काम कर रहे हो उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं है। तो आप चाहते हो स्विच करना, तो आप स्विच कर सकते हो। आपके लिए स्विचिंग करना या चेंज पॉजिटिव बताता है। तो
ये था एक करियर और फाइनेंस से रिलेटेड गाइडेंस। से आगे भी क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। कॉम्प्रोमाइज, आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो आप यहाँ पे। इस टाइम पे ये एनर्जी दिख रही है। तो कौन सी ऐसी चीज है आपको ढूंढना पड़ेगा या फिर आपको देखना पड़ेगा कि आप किस चीज पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो सकता है आप करियर में और फाइनेंस में कॉम्प्रोमाइज करते हुए मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे। तो कॉम्प्रोमाइज करना एक हद तक ठीक है, बट आप हमेशा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। तो ये स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है कि आपको इससे बाहर निकलना ही पड़ेगा। ये टाइम है जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, एडजस्ट नहीं करना है। तो ऐसा नया क्या कर सकते हो आप आपकी लाइफ में, वो आपको सोचना पड़ेगा, उसके ऊपर में काम करना पड़ेगा। और यूनिवर्स की तरफ से भी आपको गाइडेंस बोलूं या फिर जो भी है ना उनके ब्लेसिंग्स बोलूं, तो कॉम्प्रोमाइज ना करने के लिए आपको गाइडेंस और ब्लेसिंग्स है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर में आपको आने वाले मई महीने में सोचना पड़ेगा, आपके फाइनेंसेस, आपके करियर, आपकी जॉब को अच्छा करने के लिए। तो ये था ओवरऑल रीडिंग एंड गाइडेंस। कैसे लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। उसी के साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।